I literally got flashed so many times. Like, तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक फेक स्नैपचैट अकाउंट ऑफ अ गर्ल टू कैच सम प्रेडिटर्स। एंड वीडियो के एंड में मैंने अपने एक फीमेल सब्सक्राइबर से बात करके उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो तुम सब वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल गाइस, क्योंकि तुम लोग की वजह से ही हमारा लास्ट वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 40 पे गया था। लाइक तुम लोगों ने इतने हाई पॉइंट्स दिए जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया था। सो लेट्स गोल कि इस वीडियो को ट्रेंडिंग नंबर 1 पे लाते हैं। तो जितने ज्यादा हाई पॉइंट्स हो सके, जितना अकाउंट है सबसे कर दो। एंड आई नो यू गाइस विल डेफिनेटली डू दिस। तो इस वीडियो की शुरुआत तब से होती है जब मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट में बताया कि स्नैपचैट पे भी ऐसे बहुत सारे प्रेडिटर्स हैं जो कि लड़कियों को बहुत ही ज्यादा परेशान एंड हरास करते हैं, जिसके बारे में लिटरली कोई भी बात नहीं कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड पता लगाया जाए कि कैसे कैसे लोग स्नैपचैट पे भरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को स्नैपचैट पे अकाउंट बनाना था जिसमें मेरी पूरी की पूरी हेल्प मेरे उस सब्सक्राइबर ने की थी, क्योंकि मेरे को स्नैपचैट के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता था। सो एट द एंड हमारा अकाउंट तो रेडी हो चुका था। तो अभी हमें जस्ट बैठ के फॉलो रिक्वेस्ट का वेट करना था, ताकि जब फॉलो रिक्वेस्ट आए तब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। एंड मैंने भी यही सोचा था, बट नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं बैठ के स्पॉटलाइट्स पे कमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। बेसिकली कह सकते हो कि स्पॉटलाइट स्नैपचैट का ही रील्स है। तो मैंने सोचा कि वहां से हमें रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट वैसा होता नहीं है। हमें पूरे 6-7 घंटे के बाद भी एक भी रिक्वेस्ट नहीं आता। बट स्टिल मुझे होप था कि एक ना एक रिक्वेस्ट तो जरूर आएगा, बट ऐसा होता नहीं है। मुझे लिटरली 0 रिक्वेस्ट आ रखे होते हैं। एंड जब ये बात मैंने अपनी सब्सक्राइबर को बताया तो वो लिटरली मुझे अपना अकाउंट देने के लिए रेडी हो गए। एंड थैंक्स टू हर फॉर दिस, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड उसका अकाउंट खोलने के बाद मैं जो देखता हूँ, भाई मेरा तो दिमाग हिल गया वो देख के। उसके अकाउंट पे लिटरली 50 से ज्यादा रिक्वेस्ट पड़े थे। बट स्टिल हमारा काम था इन्वेस्टिगेशन करना, तो मैं धीरे धीरे करके 2-4 करके सबके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लग गया एंड सबसे थोड़ा थोड़ा बात स्टार्ट करने लग गया। एंड उन सभी में से पहला बंदा ये था। हाय हाउ आर यू? गुड, व्हाट अबाउट यू? व्हाट यू डूइंग? नथिंग। वेयर आर यू फ्रॉम? इंदौर। आई एम फ्रॉम गोवा, पंजिम। ओ नाइस प्लेस। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 16. आई एम 21. Then proceed to dump his photos. I mean bro, why? I'm literally 16. I've told you. Still you are doing this shit. Can I see a picture of yours? Wait. Then obviously मैंने उसे एक AI generated photo भेजा and then बंदे का जो reply आता है, if I say cute then it will make me a pedophile. Then I reply ha ha लमाओ. Still you are cute. Ha ha. क्या नहीं कह सकते? I can't say anything. Thank you, pedophile. I have my own business of manufacturing jewelry from gold, diamond and silver. Oh, great to hear that. Are you curvy? I'm 16, bro. I'm 16. Then मैंने उसके अंदर का जानवर निकालने के लिए रिप्लाई करा kinda. Then he replies, can I see? Then मैंने उसके साथ कोऑपरेट किया ताकि मैं देखना चाहता था कि किस हद तक गिर सकता है। Then bro replies, please, I'm between my family right now. Okay, so you're single? Yeah, I am. You like older guys? Then मैंने उसके साथ कोऑपरेट किया। Wanna consider me? Bro, I'm 16. Wanna actually? But I prefer with pictures. You need to move a little. I can't right now. Go ahead. I'll do my side after 2 hours. Come on, baby. It's a good moment. Go to restroom and we'll be quick. Understand, please. I can't right now. So tell me what you do if we guys were locked in an apartment with dim lights and I'm sitting on my couch all naked sipping my coffee. I'm gonna hold you in my arms back and tickle your waist while I gave a hickey on your neck. After that red mark will be symbol of my love. Bro, 21 साल का इतना हॉर्नी लड़का तो मैंने आज देखा है कि लिटरली कुछ भी करने को रेडी है। एंड भाई ने अपना बिजनेस जो बताया ना, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, भाई कहीं पे चाय का ठेला लगाता होगा एंड चाय का ठेले वाले की भी इससे ज्यादा इज्जत होगी। What if while holding your bag something hard pinches at your ass? Can your little P handle my thick D? मेरे को अब डर लग रहा है लिटरली भाई इससे बात करने में। कैसे संभाल दो तुम लोग स्नैपचैट पे? I can't say anything. इसको तो मैंने घोष कर दिया, बट उसके बाद एक और बंदा आता है जो कि इसका भी बाप निकला। इट मीन्स कि इसका बाप। हाय हेलो, आर यू इंटरेस्टेड इन रोमांटिक चैट? भाई का फर्स्ट मैसेज है ये बाय द वे। व्हाट, रोमांटिक चैट करनी है? आई डोंट थिंक दिस इज एप्रोप्रिएट। अच्छा ट्राई करो, मजा आएगा। पीडो हो गया? मीन्स हैंडसम। हाँ स्मार्ट हैंडसम। नाइस टू नो यू आर अ पीडो। कैन यू से आई एम अ पीडो फॉर मी? नो। Why? तुमको करना है रोमांटिक चैट? कैसे करते सिखाओ? Cause I'm just a kid. कितनी एज है? 16. अच्छा एस चैट आती है? What's your age? 18. आप तो बड़े हो मेरे से। तो क्या हुआ, मजा आएगा तुमको? I mean what? Are you for real bro? I don't even know you. मतलब एज गैप इतनी भी बड़ी नहीं है, but still I don't even know you. तुम पहली बार में ऐसी बात कैसे कर सकते हो किसी से? Bro the fuck, I'm a minor. I'm also 1 साल ही बड़ा हूँ, 17 का हूँ। You just said you are 18. मैंने बोला 18 प्लस वाली बातें। Bro literally he is lying here. अभी जस्ट उसने मेरे को 18 बोला एंड अभी वो अपनी बात से पलट रहा है। ब्रा किस कलर की पहनी है? I told you already. What? You show your B. I will show my D. I'm crying bro. I'm crying literally. Then I guess भाई को मेरे ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होना स्टार्ट हुआ, तो वो मेरे से वॉइस नोट्स मांगना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं नहीं दे सकता था ऑब्वियसली, क्योंकि स्नैपचैट पे मैं वॉइस चेंजर यूज नहीं कर सकता था। आई एम ऑन माय फोन। तो मैं उसको बहुत ज्यादा कन्विंस करने का ट्राई करने लग गया कि मैं उसको भी नहीं भेज सकता, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, या दूसरे बहाने देने लग गया। बट ही वाज लाइक अ रॉक, हिल ही नहीं रहा था वो। देन मैंने जब उसको कुछ टाइम के लिए घोष किया, देन भाई का मेरे को मैसेज आता है, आई वेटिंग फॉर नाइट, एक्साइटेड और नॉट? देन क्योंकि मैं उसको रात में एक्सपोज करने वाला था, देन आई सेड यस आई एम एक्साइटेड फॉर नाइट।
देन भाई का सडनली मैसेज आता है, व्हाट कलर पैंटी आर यू वेयरिंग राइट नाउ बेब। देन मैंने उसे साई बाउ किया एंड फिर घोष कर दिया। देन वापस से मेरे को कुछ टाइम के बाद मैसेज आता है, हे आई एम फीलिंग हॉर्नी, कैन वी डू कॉल राइट नाउ। अब लिटरली मुझे लगने लग गया ना इंस्टाग्राम इनके सामने कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है। देन कुछ टाइम के बाद भाई का मैसेज आता है मुझे, आर यू अलोन राइट नाउ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मैं उसे कहता हूँ यस आई एम। देन गेट्स व्हाट, ग्रेटेस्ट थिंग ऑफ ऑल टाइम, भाई मेरे को फ्लैश कर देता है। तुम लोग के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। कम बेबी लेट्स डू सम फन। व्हाट फन? सम नॉटी कॉल। इफ यू वांट टू सी मोर आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग राइट नाउ, आई एम लिटरली स्कैर्ड एज अ गाय। देन भाई जो यहीं पे नहीं रुकता है, उसने मेरे को वापस से फ्लैश किया, बट इस बार उससे नहीं, अपने निप्पल से। I mean why? देन मैंने सेम रिएक्शन दिया वहां पे, तो भाई का रिप्लाई आता है, ओह देन व्हाट यू वांट, डीपी। आई मीन आई डोंट वांट एनीथिंग, जस्ट साइड। भाई यहीं पे नहीं रुकता है, मेरे को वापस से अपनी डीपी भेज देता है। लिटरली एक ही बंदे ने मेरे को 3 बार फ्लैश किया, 3 बार। मैं जिंदा ही क्यों हूँ अभी के टाइम पे, आई शुड डाई राइट नाउ। एंड इसको टाटा बाय करने के बाद मेरे को जो मैसेज आता है, आई जस्ट कांट टेल यू। मेरे को मैसेज आता है सीधा ऑस्ट्रेलिया से, हे आई एम एलेक्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। ओके, एज कैन आई सी योर पिक्स। देन मैंने उसे वही एआई जनरेटेड फोटो भेजी, एज 16, प्रीटी थैंक्स। देन भाई अपनी कुछ फोटोज भेजता है जो कि उसने बाद में जाकर डिलीट कर दिया। देन मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, हैंडसम, व्हाट्स एज। एंड भाई रिप्लाई देता 17 एंड फोटो से लिटरली वो कहीं से 17 नहीं था, दैट वाज लिटरली फेक, कैन यू सेंड मी अ लाइव स्नैप ऑफ योर्स। देन मैंने उसको रिप्लाई करा कि यू डोंट लुक 17। देन उसने रिप्लाई किया, आई एम 17 लुकिंग ओल्ड। देन मैंने उससे बात उगलवाने के लिए कहा, या cause I'm into older guys, that's awesome love, but I'm 17। ये पूरा ट्राई कर रहा था कि मैं कन्विंस हो जाऊं कि ये 17 ही है, बट आई नो he is not, and the fact is कि he is not even from Australia। Then इसने वापस से मेरे से एक लाइव स्नैप मांगा, तो मैंने इसको कहा कि तू पहले भेज। तो भाई का तो बहाना सुनो, I can't right now, it's midnight and I'm on PC, I'll in morning you send। Then मैंने उसको कहा ना first you then I will, lol I can't girly I'm on PC। अबे साले गरीब, कभी जिंदगी में PC देखा नहीं होगा। I can definitely say ये कोई इंडिया से ही बैठ के रमेश फ्रॉम बिहार यूपी से ही बैठा होगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन बन के माइनर से बातें कर रहा है। No worries, you can send me later, okay your turn, ना I will send after yours। देन भाई का सीधा रिप्लाई था, ओके कैन आई सी योर विश। तो मैंने उसको सेम चीज कहा कि ना आई एम बिटवीन माय फैमिली, सेंड फ्रॉम गैलरी, आई डोंट हैव, इट्स अ फेक अकाउंट, लोल बाय। अबे साले रमेश पे मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आया। लिटरली मैं जितने भी लोगों से बात किया था उसमें से सबसे ज्यादा किसी ने अगर मेरे को रेज वेट किया था तो वो वही है। देन मैंने उसको कहा एज योर विश, जो मानना है मान, साले भाग यहाँ से। देन कुछ टाइम के बाद उसका खुद ही रिप्लाई आता है, व्हाई डोंट यू लिव द वीडियो कॉल, लोल डोंट यू से लेटर। देन मैंने उसको कहा ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम बिटवीन माय फैमिली। देन उसने कहा सेंड मी योर मोर पिक्स। देन मैंने उसको कहा ब्रो व्हाई द फक आर यू एक्टिंग लाइक अ FBI, आई डोंट इवन नो यू, लोल जस्ट आस्किंग cause I found many fake accounts here। देन मैंने उसको सिंपल कहा इफ यू डोंट ट्रस्ट मी आई एम नॉट इवन फोर्सिंग यू। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फॉरेन कंट्री के लड़के बन के आते हैं और यहाँ के इंडियन माइनर लड़कियों से बात करते हैं। होते तो वो इंडियन ही है, बट जो छोटी छोटी लड़कियां होते हैं उन्हें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से उनकी बात मान लेती है एंड लिटरली वो उनसे बहुत ही गलत गलत चीजें करवाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। लाइक आप उसे जानते तक नहीं हो एंड वो आपके साथ ये सब कर रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं होता है, मुझे लिटरली 35-40 से भी ज्यादा मैसेजेस आते हैं एंड मैं सबको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द गाइज लाइक सेम ही होता है इन जैसे। एक तो मेरे को अंकल तक का मैसेज आया था, लाइक वो जॉब करता था, लिटरली वो अपने स्नैप्स भेज रहा था मुझे। एक तो दुकान पे बैठ के मेरे को स्नैप्स भेजे जा रहा था, मतलब कि मोस्ट ऑफ द देम आर द ओल्डर गाइज जो कि ये सब काम कर रहा है, जबकि मैंने उसको स्पेसिफिकली बताया कि आई एम जस्ट 16, आई एम अ माइनर, स्टिल दे आर डूइंग दिस। अब मैं कर भी कुछ नहीं सकता, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट गाइज प्लीज मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो क्योंकि इस पर लिटरली चुल्लू भर फॉलोवर्स है। प्लीज एटलीस्ट 100-200 फॉलोवर्स तो मेरे कराओ, थोड़ी तो इज्जत रख लो अपने भाई की। एंड आई नो यू गाइज विल डेफिनेटली फॉलो मी, सो जल्दी जाओ। इन सबको जानने के बाद मैं थोड़ा क्यूरियस था कि जिनके साथ ये डेली लाइफ में होता है उनको कैसा फील होता होगा, तो यही जानने के लिए मैंने अपने सब्सक्राइबर से इसके रिलेटेड बात भी करा एंड उनका कुछ ये रिस्पॉन्स था। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प, लाइक विदाउट यू वीडियो पॉसिबल ही नहीं था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड या तो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन तो ये था कि लाइक क्या एक्सपीरियंस था स्नैप पे। मैं ऐसे यूज तो नहीं करता स्नैप फ्रीक्वेंटली एंड आई डोंट नो अबाउट दैट, तो कैसा एक्सपीरियंस था अभी तक का? बहुत ट्रॉमेटिक, एकदम ट्रॉमा यार देख ही लिया है। हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस किया एंड या यू आर राइट, बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था मेरा भी एंड आई नेवर वांट टू विजिट दैट ऐप अगेन। मैं तो डिलीट कर दूंगी। और भाई इतना ज्यादा वैलिडेशन देना पड़ता है, मतलब अलार्म क्लॉक की तरह बजने लगते हैं लोग कि हाँ हेलो हाय, और नहीं रिप्लाई करूँ तो पीछे पड़ जाते हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि मैं तुम्हारे ही आईडी से गया था एंड ब्रो व्हाट द फक वाज दैट, लाइक मैं इतने बार फ्लैश हो चुका हूँ अभी तक, तुम लोगों को कितना होता होगा ये सब? बहुत बहुत, इसलिए मम्मी की बात सुननी चाहिए। मैं तो हमेशा मम्मी की बात सुनती हूँ, शायद से मुझे नहीं मिलना चाहिए। ट्रू 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 ट्रू। एंड मेरा क्वेश्चन और भी था
ऐसा कोई होता है कि लाइक तुम्हारे क्या बोलते हैं आसपास के ही लोग ऐसे मैसेजेस करें? अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस था? डिपेंड्स, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ लोग के साथ हो सकता है ऑफ कोर्स, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल है, पर ये बेसिकली लोग बैकवर्ड एरिया से होते हैं जो मैंने नोटिस करा है। या इट इज मतलब जितना मैंने भी देखा है तो है थोड़े से वैसे जो विलेजेस साइड से है ना वो थोड़े ज्यादा है, नॉट लाइक कि स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ विलेज वाले, बट थोड़े ज्यादा है वहाँ पे। तो अगर हम इन मतलब यही है कि अगर हम इनसे वो सारे कंट्रोल्स ले लें तो वो कम्युनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रू, ये तो है। एंड एक और चीज मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग फेक फॉरेनर के अकाउंट बना के आते हैं। लाइक मेरे साथ भी हुआ कि तुम्हारे अकाउंट पे एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया, वो बता रहा था खुद को ऑस्ट्रेलिया से, बट मैंने उसको पकड़ लिया कि वो ऑस्ट्रेलियन तो नहीं था, वो कोई था इंडिया से ही, बट वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो उनको कैसे टैकल करते हैं? एंड ऐसा भी होता है क्या कि कुछ लोग फंस भी जाते हैं उस चीज में? हाँ, अरे स्पैमर्स ही वो बहुत बढ़ गया है, इसीलिए इंडिया तो ट्रोल भी होता है। बेसिकली इन पे वीडियोस बननी चाहिए क्योंकि इससे काइंड ऑफ अवेयरनेस फैलती है और अच्छी बात है ये, मतलब इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ये बुरी बात है ये सब करते हैं जो। या सेम मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर हम जितना ज्यादा वीडियो बनाएंगे ना तो लोग सामने से डरेंगे और ये चीज वापस से करने में उनको ऐसा डर रहेगा कि वो सामने से कोई बंदा बैठ के वीडियो ना बना रहा हो। सो एटलीस्ट इससे 1-2% का ही बट फर्क तो पड़ेगा ऑब्वियसली। सो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी मतलब एज से ज्यादा वाले बंदे ने तुमको मैसेज किया हो एंड देन ही डिड दैट थिंग? समझ रहे हो ना? I literally got flashed so many times, like traumatic तो था मैं। एंड चलो फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय। So thank you so much guys for watching this video and I know कि आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करोगे एंड इस वीडियो को ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भेजने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कर दो, क्योंकि इस वीडियो को नीड है कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो 0.1% वाला इम्पैक्ट भी हम ला सके। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।